A very good morning to everyone. So, as in the classes, in offline classes, we have already started with our list manipulation chapter. So, we will be dealing it with this chapter in this class as well. So, let us see what all things are given in the form of bookish language, what they have given us. So the very first thing which is mentioned over here is Python list are mutable. ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल होते हैं मतलब कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, तो ये कुछ एक एड्रेस पर है, ये कुछ एक एड्रेस पर है, ये कुछ एक एड्रेस पर है। मुझे इस 2 की जगह 20 नया डेटा स्टोर करना है, तो मैं इसी मेमोरी एड्रेस पर ये नया वैल्यू एड्रेस पर इसी सेम एड्रेस पर इस वैल्यू को इनपुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो होते हैं ये म्यूटेबल होते हैं। मतलब कि हम इन प्लेस, यहाँ पर देखो खास लिखा हुआ है इन प्लेस चेंजेस हम कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब कि सेम मेमोरी एड्रेस पर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसको बोला जाता है म्यूटेबल। मतलब क्या होगा कि पाइथन विल नॉट क्रिएट अ फ्रेश लिस्ट व्हेन यू मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, जब कभी आप किसी एक एलिमेंट पर जैसे कि ये लिस्ट है, इसके किसी एक एलिमेंट पर चेंजेस करते हो तो आपको कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे इसका नाम अगर L1 है तो इस L1 में ही नई वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और कोई नई लिस्ट आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, उसी लिस्ट में चेंजेस हो जाते हैं। और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आगे बताया है कैसे क्रिएट की जाती है लिस्ट। तो देखो, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, ये एक लिस्ट है जिसमें सारे इंटीजर्स हैं, ये एक लिस्ट है जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यूज़ दोनों हैं, ये एक लिस्ट है जिसमें कैरेक्टर्स हैं, दिख रहे होंगे कोट्स में लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर्स हैं। एक और लिस्ट है जिसमें कैरेक्टर्स भी हैं, नंबर इंटीजर्स भी हैं और फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी है और स्ट्रिंग्स भी हैं। तो ये मिक्स्ड वैल्यूज़ का एक लिस्ट बना हुआ है। तो इस तरीके से मिक्स्ड वैल्यूज़ की लिस्ट भी क्रिएट की जा सकती है। और जो आखिरी वाला दिख रहा है 1 2 एंड 3, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के इन्होंने हमें लिस्ट बनाकर बताए हुए हैं। आगे देखो लिस्ट कैसे क्रिएट होते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने का क्या तरीका है, तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स, सबसे पहली बात स्क्वायर ब्रैकेट्स, अलग अलग वैल्यूज़, जैसे कि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यूज़ विल बी सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुई है। और स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होने के बाद 3 वैल्यूज़ हैं इनमें। अगर मैं 2 4 6 वाले लिस्ट की बात करूँ तो 3 वैल्यूज़ हैं वहाँ पर और वो तीनों वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड हैं। तो इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाला जो एग्जांपल है उसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ है सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तीसरे वाले में इंटीजर एज वेल एज फ्लोट वैल्यूज़ है सेपरेटेड बाय अ कॉमा सॉरी। एंड जो लास्ट वन है वो है एक एम्प्टी लिस्ट। तो इस तरीके से लिस्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, तो ये लिस्ट क्रिएशन का तरीका बताया हुआ है। अब लिस्ट को यहाँ पर इन्होंने और एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप और कैसे क्रिएट कर सकते हो लिस्ट। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिस्ट फंक्शन लगाकर भी हम लिस्ट को बना सकते हैं। आगे इसके बारे में बताया जाएगा, इसको और डिटेल में देखेंगे। एक लॉन्ग लिस्ट का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो लॉन्ग लिस्ट मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। पर जब भी बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो तो आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर चालू हुआ है और नेक्स्ट लाइन में एंड हुआ है। नो प्रॉब्लम विद दिस, अलग अलग लाइंस में भी ये ब्रैकेट्स एंड हो सकते हैं। ये तो लिस्ट की शुरुआत और लिस्ट के एंडिंग में लगना है, तो वो कहीं पर भी लगे, 2 लाइंस 3 लाइंस के बाद, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट बनाकर बताइए। नेस्टेड लिस्ट आर ऑल्सो पॉसिबल। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, तो नेस्टेड लिस्ट होती है लिस्ट के अंदर लिस्ट, है ना। नेस्टेड फॉर लूप देखा था, तो फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, तो नेस्टेड फॉर लूप हो जाता था। नेस्टेड इफ़, तो इफ़ के अंदर इफ़। नेस्टेड इफ़ एल्स, तो इफ़ के अंदर या एल्स के अंदर, तो इफ़ एल्स होना। तो यहाँ पर भी नेस्टेड लिस्ट है, मतलब एक आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना। तो ये देख रहे हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक लिस्ट है और इसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, ये 5 और 6 है जिसके अंदर। तो क्या हुआ है यहाँ पर, ये एक लिस्ट के इनसाइड एक और लिस्ट क्रिएट हुई है। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट की जा सकती है।
इवन यहाँ पर लिस्ट में एक और ऑप्शन होता है कि जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक कोई स्ट्रिंग है, जैसे कि मेरे पास ये एक S1 नाम की एक स्ट्रिंग है मेरे पास, और इस S1 नाम की स्ट्रिंग को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लिस्ट फंक्शन, और लिस्ट फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा वैल्यू S1। जैसे ही मैं लिस्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू S1 पास कर दूंगा, तब मुझे एक लिस्ट बनकर मिलेगी जिसमें एलिमेंट्स होंगे H, E, L, L और O, सेपरेटेड बाय कॉमा। तो क्या हुआ, वो एक जो आपकी स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। देख रहे हो यहाँ पर आपके पास हेलो नाम की एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग पे लिस्ट फंक्शन लगाया, और लिस्ट फंक्शन लगाकर उसको इन्होंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम लिस्ट में कन्वर्जन कर सकते हैं। किसी भी अलग दूसरे डेटा टाइप में अगर वैल्यूज़ हैं तो इट डजेंट मैटर, हम उसको भी एक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। यूज़र से इनपुट भी लिया जा सकता है, एक और कंसेप्ट यहाँ पर लिस्ट का यूज़ करके यूज़र से इनपुट भी लिया जा सकता है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक खास फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी यूज़र इनपुट देगा, अब वहाँ पर क्या होगा, वो इनपुट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और वो इसको ऑटोमेटिकली एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इस एग्जांपल को समझते हैं। L1 इज इक्वल्स टू लिस्ट फंक्शन, L1 इज इक्वल्स टू, और लिस्ट फंक्शन लगाया, और लिस्ट फंक्शन के अंदर इन्होंने लगाया इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन में बोला एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। तो एंटर लिस्ट एलिमेंट्स में यूज़र कोई भी एलिमेंट्स एंटर करेगा। जैसे कि यूज़र ने एंटर किया अभी क्या, 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 3 4 5 6 7 पर लगा आपका लिस्ट फंक्शन। तो जैसे ही 2 3 4 5 6 7 पे लिस्ट फंक्शन लगा, तो आप लोगों को उसने ऑटोमेटिक उसकी एक लिस्ट कन्वर्ट कर दी। L1 को जैसे ही आपने प्रिंट किया, तो आप देखोगे कि ये आंसर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सारे नंबर्स ऐसे कोट्स के अंदर हैं। मतलब अभी ये जो आउटपुट आया है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, जबकि वो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन की खासियत ही वो होती है कि वो हमेशा आप कह सकते हो कि वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही इनपुट लेता है। हमने देखा था इनपुट फंक्शन लगा के नंबर्स में भी इनपुट आ रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, तो उसके लिए हमने INT फंक्शन और लगाया था इनपुट फंक्शन के साथ। तब जाकर हमें आप कह सकते हो कि इंटीजर में आउटपुट मिलता था। बट यहाँ पर हम कोई इंटीजर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इनपुट फंक्शन लगा रहे हैं। तो इनपुट फंक्शन हमेशा जो आउटपुट जनरेट करता है वो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में जनरेट करता है। पर हम चाहते हैं कि जब मैंने नंबर इनपुट किया है, तो मेरा आउटपुट ऐसे कोट्स में क्यों आया, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में क्यों आया, ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर वो नंबर्स के फॉर्म में क्यों नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम पाइथन में अभी आगे हमने देखा कि हम INT फंक्शन लगा लेते थे, फ्लोट लगा लेते थे, तो वो उसमें कन्वर्ट कर देता था। सिमिलरली यहाँ पर भी एक फंक्शन होता है लिस्ट के पास जिसको बोला जाता है इवैल्यूएट, जिसको शॉर्ट में इवैल बोलता है। इस इवैल फंक्शन का यूज़ करके हम एवरीथिंग वी विल लीव ऑन पाइथन, एंड पाइथन विल डिसाइड कि आपने किस डेटा टाइप का इनपुट दिया है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप पाइथन ऑटोमेटिकली लिस्ट जनरेट कर देगी जो भी मोस्ट सूटेबल डेटा टाइप उसको लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने अगर देखो इवैल फंक्शन लगा दिया होता, ठीक है, यहाँ पर हमने अगर इवैल फंक्शन लगा दिया होता तो क्या होता, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आउटपुट जनरेट करता, जैसे कि यूज़र ने इनपुट दिया 67 78 46 23, तो ये देखो आंसर जो आया है वो आंसर आप देख सकते हो उसमें कोट्स नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोट्स ना लगकर डायरेक्टली वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स उसने उस इनपुट को लिया हुआ है। तो इस तरीके से नंबर्स के फॉर्म में इनपुट जब कभी लेना हो तो आपको इनपुट फंक्शन के साथ ईवैल फंक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट फंक्शन ना लगाते हुए आप ईवैल फंक्शन लगा लीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मतलब क्या कह सकते हो कि सेंस कर लेगा कि भैया
what type of data the user has entered, and on the basis of that it will convert it into the most suitable data type. तो ये होता है eval फंक्शन के साथ. अगर eval फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही डेटा होल्ड करेगा. आगे बढ़ता है. और क्या चीज़ें बताई हुई हैं. eval फंक्शन की फंक्शनिंग बताई हुई है. एक्सेसिंग लिस्ट. लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है. तो लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था, सेम होता है एज दिस इज़ विद द स्ट्रिंग. देखो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों होती है लिस्ट के अंदर. तो जैसे AE IOU 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो A का इंडेक्स 0 है, E का इंडेक्स 1 है, सिमिलरली U का इंडेक्स 4 है. और ऐसे ही बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी वर्क करती है. बैकवर्ड इंडेक्सिंग -0 कुछ होता नहीं है, -1 से स्टार्ट होती है. तो -1 -2 -3 -4 -5. तो ये इस तरीके से बैकवर्ड में भी इंडेक्सिंग की जा सकती है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. सॉरी, यहाँ पर देखो लिस्ट में जैसे कि वैल्यूज़ है आपकी ये, ठीक है, ये वैल्यूज़ 47 ट्रू गुड और 459. तो जैसे ये वैल्यूज़ हैं आपकी, तो आप देख सकते हो आउटपुट आपका क्या आया. तो ये इस तरीके से ये आउटपुट आपको जनरेट कर कर देता है. 0 इंडेक्स पर क्या है, 1 इंडेक्स पर क्या है, 2 इंडेक्स पर क्या है, 3 इंडेक्स पर क्या है. तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दे देगा. और ये उसका मेमोरी एड्रेस लिखा हुआ है 7050 की, उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर ये लिस्ट स्टोर्ड है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है. तो वो भी हमको यहाँ पर दिख रहा है जो इन्होंने लिख कर बताया हुआ है, जो कि 7050 है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, लिस्ट के ऊपर और भी बहुत सारे फंक्शंस वर्क कर सकते हैं. जैसे कि लिस्ट के ऊपर वर्क करता है लेंथ फंक्शन. लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ फंक्शन लेंथ काउंट करेगा. आपके लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है उसकी लेंथ काउंट करेगा. इंडेक्सिंग होती है हम जानते हैं, स्लाइसिंग भी की जा सकती है. एक बड़ी आपकी कोई लिस्ट है, तो उस बड़ी सी लिस्ट में अगर आप छोटा सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो छोटा डेटा भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एक बड़ी लिस्ट से. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन द लिस्ट एज इट इज़ विद द स्ट्रिंग्स. जैसा कि स्ट्रिंग्स में होता है वैसा यहाँ भी होता है. मैंने बताया था मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी यहाँ पर वर्क करते हैं, इन और नॉट इन. इन ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा. अगर वो लिस्ट के अंदर वैल्यू कंटेन कर रहा है और इन ऑपरेटर लगाया है तो आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा. और एक और ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर. कंकैटिनेशन ऑपरेटर मतलब प्लस करना, मतलब जोड़ना, और रेप्लिकेशन ऑपरेटर मतलब रिपीट करना. तो जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है 1 2, और इस पर मैं अगर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा दूं और एक अगली लिस्ट इसमें जोड़ दूं 3 4, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 4. कॉन्कैटिनेट कर दिया इसने, इनको ज्वाइन कर दिया. सिमिलरली मेरे पास एक लिस्ट है 1 2, और इस पर अगर मैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगा दूं तो रेप्लिकेशन ऑपरेटर मैंने लगा दिया इंटू 3. तो ये मल्टीप्लाई का साइन जो होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर को कहलाता है. रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट. तो ये 3 बार इस तरीके से आउटपुट जनरेट करेगा. तो ये आंसर यहाँ पर आएगा. मल्टीप्लाई नहीं करेगा कि 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो 3 और 6 आउटपुट दे दे. नो, दैट विल नॉट बी द केस. यहाँ पर ये जो आउटपुट जनरेट करेगा वो 1 2 1 2 1 2 होगा. तो इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट्स जनरेट किए जा सकते हैं. अगली चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर एक और काम हो सकता है जो स्ट्रिंग में होता है. स्ट्रिंग के भी हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को देख सकते हैं. यहाँ पर भी हम लिस्ट के भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को देख सकते हैं. जैसे कि आपके पास फॉर एन एग्जांपल एक वॉवेल्स नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज़ हैं AE IOU, और आपने बोला वॉवेल्स नाम के वेरिएबल में 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है वो प्रिंट करो. तो जैसे ही आपने लिखा वॉवेल्स और ब्रैकेट में 0, तो क्या होगा, वॉवेल्स नाम के टेबल के अंदर, ठीक है, वॉवेल्स नाम के टेबल के अंदर जो भी वैल्यू 0 इंडेक्स पर लाई कर रही होगी वो उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा. ऑलराइट, तो इस तरीके से वर्किंग होती है. यहाँ पर आप देख सकते हो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. माइनस इंडेक्सिंग और फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में भी बताया हुआ है.
-1 तो -1 पे क्या होगा u, -5 तो -5 पे क्या होगा a। तो यहाँ देख सकते हो u और a यहाँ पर आउटपुट में दिया हुआ है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर ये एरर क्यों आई है इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एरर इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है वॉवेल्स और ब्रैकेट में इंडेक्स पास किया है 5। यहाँ पर कितने इंडेक्स तक की वैल्यू है देखो, 0 1 2 3 4। फिफ्थ इंडेक्स पर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो ये आउट ऑफ रेंज करके एरर इसने दे दी। तो जब आप गलत लिस्ट डालोगे तो वहाँ पर गलत लिस्ट डालने पर भी वो आपको बता देता है। अगली एक चीज़ जो हमने खास यहाँ पर देखी थी म्यूटेबिलिटी की, कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होती है जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती हैं। मतलब लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स की इंडिविजुअल पोजीशंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे? तो देखो, यहाँ पर आपने अगर लिख दिया वॉवेल्स नाम के वेरिएबल के अंदर 0 इंडेक्स पर वैल्यू कर दो कैपिटल ए। ठीक है, जैसे आपने कैपिटल ए कर दिया और वॉवेल्स को प्रिंट किया, मतलब वॉवेल्स नाम के वेरिएबल को प्रिंट किया, तो आप देखोगे यहाँ पर अब कैपिटल ए आउटपुट में आ रहा है, EIOU वैसा का वैसे ही है। मतलब इसने क्या किया, उस एड्रेस पर जहाँ पर स्मॉल ए रहता था वहाँ पर अब कैपिटल ए रहने लग जाएगा। मतलब एड्रेस सेम रहेगा, मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा, बट उस मेमोरी एड्रेस पर रहने वाला एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ये कहाँ पर पॉसिबल होता है? ये सिर्फ और सिर्फ म्यूटेबिलिटी के केस में पॉसिबल होता है। स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं है वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, जबकि लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर ये हम कर पा रहे हैं। नहीं तो स्ट्रिंग्स में हम ये करने जाएंगे तो वहाँ पर एरर आ जाएगी। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इन्होंने हमको यहाँ पर बताई हुई हैं। ट्रैवर्सिंग जैसी स्ट्रिंग में होती थी वैसी ट्रैवर्सिंग यहाँ पर भी होती है। ये देखो, फॉर ए इन एल, तो फॉर ए इन एल, एल क्या है हमारा? ये पाइथन नाम का स्ट्रिंग, और प्रिंट कर दिया ए, तो पहले ये प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में ये। तो इस तरीके से ये एक आउटपुट हमको देखने को मिलेगा 0 इंडेक्स से लेकर 1 इंडेक्स तक। और प्रिंट फंक्शन हमेशा नेक्स्ट लाइन में आउटपुट प्रिंट करता है, तो इसीलिए ये आउटपुट्स अलग अलग लाइंस में आए हुए हैं। तो इस तरीके से ट्रैवर्सिंग करना भी यहाँ पर पॉसिबल है। कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं इन्होंने कि प्रोग्राम टू प्रिंट elements of a list QWERTY in separate lines along with its elements both indexes positive and negative। पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स दोनों प्रिंट करने हैं आपको यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, लिस्ट का नाम, लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपने निकाल ली, उसकी लेंथ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपने स्ट्रिंग जब निकाला था, स्ट्रिंग में भी ऐसे ही किया था, लेंथ निकाली थी। यहाँ पर भी हम निकालेंगे लेंथ, और लेंथ निकाल लेने के बाद फिर हम उसको कर देंगे प्रिंट एट इंडेक्सेस। और एट इंडेक्सेस लिखने के बाद आपका जो भी इंडेक्स है, पहले फॉरवर्ड इंडेक्स, तो उसकी वैल्यू डाल दी, जो ए की वैल्यू होगी वो। ठीक है, तो ए की वैल्यू अभी क्या होगी आपकी? तो ए की वैल्यू तो होगी आपकी फर्स्ट एलिमेंट पे ही आए हो, आप क्यू पे आए हो, मतलब आपकी ए की वैल्यू होगी 0 एंड ए माइनस लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आई आपकी? 1 2 3 4 5 6 आई। अभी ए की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 0 माइनस 6 मतलब -6। तो यहाँ पर -6 एलिमेंट क्या है? तो -1 -2 -3 -4 -4 -6, तो -6 पे हमारा क्यू है। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसका ये वाला स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको समझ सको। लिस्ट्स को कंपेयर भी किया जा सकता है। देखो, ये दो लिस्ट को कंपेयर किया हुआ है। L1 में है 1 2 3, L2 में भी है 1 2 3, दोनों में सेम वैल्यूज़ है। L3 में है 1 2 3, ये यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है, तो ये अलग अलग है थोड़ी सी। L1 इज इक्वल्स टू L2, मतलब चेक किया जा रहा है कि क्या L1 L2 के बराबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? आंसर आया ट्रू। क्या L1 L3 के बराबर है? नहीं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट है और यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर वर्क कर दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने नॉन इक्विडिटी ऑपरेटर्स के बारे में भी बताया है कि ये कैसे वर्क करते हैं पाइथन में।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने 1289 और 91 इन दोनों के ऊपर इन्होंने एक फंक्शन लगाया हुआ है, एक ऑपरेटर लगाया हुआ है लेस देन का। तो पहले ही एलिमेंट पे कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला एलिमेंट है 1, पहला एलिमेंट है 9। क्या 1 छोटा है 9 से? आंसर आया ट्रू, हाँ है, तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। 1289 1291, पहले दो एलिमेंट्स कंपेयर होंगे तो पहले दो एलिमेंट्स तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा एलिमेंट है 8 और 9, तो 8 विल बी मीन्स 8 विल बी कंपेयर्ड विथ 9। तो यहाँ पर देखा जाएगा क्या 8 9 से छोटा है, अगर हाँ तो आंसर आ जाएगा ट्रू। सिमिलरली सॉरी, यहाँ पर देखो आप 1289 को कंपेयर किया है 1284 से और लेस देन का ऑपरेटर है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि 9 छोटा नहीं है 4 से, इसीलिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, दो लिस्ट बनाई हुई है, थर्ड लिस्ट है। हाँ, कंपैरिजन किया है सिर्फ। यहाँ पर ए में है 2 3, बी में भी है 2 3, ए और बी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम दिख रही है। सी में है 2,3 बट ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और डी में है 2.0 3.0, और लास्ट वाला जो है उसमें है 2 3 4। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर लिस्ट के अंदर स्टोर किए हुए हैं। अगर आप लगाओ ए इज इक्वल्स टू बी, तो क्या ए और बी बराबर है? हाँ है, आप देख सकते हो। अगला है ए इज इक्वल्स टू सी, क्या ए और सी बराबर है? तो देखो ए के अंदर क्या वैल्यू है 2 3, सी के अंदर क्या वैल्यू है 2 3, बट ये इंटीजर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो दोनों का डेटा टाइप अलग होने के कारण ये एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से ग्रेटर देन है? नहीं, ए और बी तो बराबर है, तो ग्रेटर देन तो नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। डी इज़ ग्रेटर देन ए, डी की वैल्यू है 2.0 3.0 और ए की वैल्यू है 2 3, तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली फॉल्स यहाँ पर प्रिंट कर देगा। और डी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू उसने कर दी है ट्रू, तो डी और ए में यहाँ पर उसने ट्रू इसलिए कर दिया। यहाँ पर एक लॉजिक लिखा हुआ है, कंपैरिजन पर्पसेस में पाइथन इग्नोर्स द टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपेयर्स वैल्यूज ओनली। एलिमेंट्स के टाइप को नहीं कंपेयर करता है पाइथन, पाइथन उनके अंदर क्या वैल्यूज़ है उनको कंपेयर करता है। ऑलराइट, ये बात है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म किए जा सकते हैं, तो लिस्ट को ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। एक देख सकते हो आप ऊपर, एल एस टी 1 में 135 वैल्यूज़ है, एल एस टी 2 में 678 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों के बीच में इन्होंने प्लस ऑपरेटर लगा दिया। तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा? कॉन्कैटिनेट करेगा, मतलब जोड़ देगा। तो आप नीचे आउटपुट देख सकते हो, जुड़कर मिल गया। हाँ, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज़ है 10 12 और 14, और इसमें आपने 2 को ऐड किया। तो जैसे ही आप 2 को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरर आ गई है। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर दूसरी चीज़ें कंकैटिनेट नहीं होती हैं, तो यहाँ पर इसने इधर एरर प्रोड्यूस कर दी है। तो क्योंकि वो उसको ऐड करना चाह रहा है, उसमें 2 से बढ़ाना चाह रहा है, तो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। लिस्ट को रीअरेंज करना है, रेप्लिकेट करना, तो रेप्लिकेट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर ऑलरेडी है। सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया LST1 और रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगाने के बाद इंटू 3, तो ऑटोमेटिकली ये 3 कॉपीज़ वहाँ पर उसकी प्रिंट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लिस्ट की स्लाइसिंग भी पॉसिबल है। लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे होगी? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लिस्ट का नाम, जैसे कि मेरी लिस्ट का नाम है LST, कहाँ से शुरू करना है और कोलन लगाने के बाद कहाँ तक जाना है। लास्ट एलिमेंट हमेशा काउंट नहीं होता, तो ये 2 से चालू होकर 9 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हो। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, आपने इसमें एक सीक्वेंस नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें लिस्ट पे लगाया 3 और -3।
तो इनिशियल वैल्यू है आपकी 3, 0, 1, 2, 3, मतलब 20, और -3, तो -1, -2, ये रहा -3। पर क्या -3 ये आपकी एंड वैल्यू है, तो -3 काउंट होगा क्या? नहीं होगा। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी? 20, 22, 24। तो आउटपुट आपका देखने को मिलेगा 20, 22, 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे ट्राइंग टू मॉडिफाइंग एन एलिमेंट, हाँ, एक एलिमेंट अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप एलिमेंट भी मॉडिफाई कर सकते हो। आपको सिंपली उसका सीक्वेंस नंबर पता होना चाहिए और वहाँ पर आप उसको चेंज कर पाओगे। ये सारे एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं कैसे कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हो, कैसे कैसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एक स्लाइस को एज़ कम्पेयर टू अ लिस्ट। आगे देखते हैं और क्या चीज़ें दी हुई हैं। हाँ, और एक स्टेप का कंसेप्ट भी आ जाता है, जैसे कि आपको अल्टरनेट वैल्यूज़ चाहिए तो आप लिख सकते हो ज़िया कॉमा और जितनी भी स्टेप्स आपको आगे बढ़ना है, इस तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। फिर कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, इन प्रोग्राम्स को हम हमारी अगली क्लासेस में देखेंगे कि ये प्रोग्राम्स क्या हैं। वर्किंग विथ लिस्ट एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है वर्किंग विथ लिस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ और अलग अलग फंक्शंस हैं जो लिस्ट के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन है अपेंड। अपेंड फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, अपेंड करना मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। किसी चीज़ को जोड़ने का मतलब है आपके एलिमेंट्स जितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो अब आप जैसे ही लिस्ट एलिमिनेशन का आप काम करोगे, मतलब अपेंडिंग का काम करोगे, तो उस समय पर ये अपेंड किए जा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर LST1 डॉट अपेंड फंक्शन, तो LST1 था 10, 12, 14, उसमें आपने 16 को अपेंड किया है, तो नीचे देखो 10, 12, 14, 16 यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। न्यू वैल्यू इनपुट करनी है तो वो भी की जा सकती है। LST1 और सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करना है, 0, 1, 2, मतलब 14 की जगह 24 करना है, तो 14 की जगह 24 हो गया और आउटपुट आ गया 10, 12, 24 और 16। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बचे हुए जो टॉपिक्स हैं 2 या 3 पेज के और बचे, इनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई थिंक फॉर टुडेज़ क्लास दिस इज़ सफिशेंट, वी आर ऑलरेडी विथ 28 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, जितना आज पढ़ा है इसको एक बार और देखना, क्लासेस में भी इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू दीज। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।